हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्चुअली मोटिवेटेड। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। राधे राधे, राम राम। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है, आप सब बहुत अच्छे रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। आज की जो स्टोरी है वो बहुत अच्छी है। आज की स्टोरी हमें एक बहुत अच्छी सीख देने वाली है। और आज की स्टोरी का मेन टाइटल जो है वो ये है कि लोग आपकी गलती का इंतज़ार करते हैं। चलिए पहले स्टोरी देन मॉरल ऑफ द स्टोरी। एक अध्यापक होते हैं। जैसे ही वो कक्षा में जाते हैं तो वो स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आज मैं तुम्हें एक नई चीज़ सिखाऊंगा। ये बात सुनकर सारे स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं और सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बड़ी उत्सुकता से अपने बुक्स खोलते हैं, नोटबुक्स खोलते हैं कि आज हम कुछ नया सीखेंगे। तो जो अध्यापक होते हैं वो क्या करते हैं, वो ब्लैक बोर्ड पे 9 का टेबल लिखना शुरू कर देते हैं, जिसे 9 का पहाड़ा कहा जाता है। जैसे ही वो 9 का पहाड़ा लिखते हैं तो वो पहले अक्षर में 9 1 जा 9 की जगह 9 1 जा 7 लिख देते हैं और बाकी सारा पहाड़ा, बाकी सारा टेबल वो बिल्कुल सही लिखते हैं। तो क्या होता है, पीछे से बच्चे बहुत हंस रहे होते हैं और जैसे ही वो हंसते हैं तो अध्यापक पीछे मुड़कर देखते हैं। जब अध्यापक पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन बच्चों को कहते हैं कि आप बच्चों, आप हंस क्यों रहे हो? तो बच्चे कहते हैं टीचर जी, आपने क्या किया है, 9 1 जा 9 होता है लेकिन आपने तो 9 1 जा 7 लिख दिया है। तो टीचर कहते हैं ये जो मैंने लिखा है ये मैंने अपनी मर्ज़ी से लिखा है, इसे मैंने जानबूझकर लिखा है क्योंकि मैं आपको कुछ सिखाना चाहता था। जब मैं इस कक्षा में आया था तो आते सार मैंने आपको क्या कहा था कि आज मैं कुछ आपको नया सिखाने वाला हूँ। तो 9 का टेबल तो आप सबको मैंने पढ़ाया ही हुआ है, लेकिन इसमें नई एक शिक्षा ये थी कि ये जो मैंने लिखा था जानबूझकर इसलिए लिखा था कि मैं देखना चाहता था आप किस चीज़ को नोटिस करेंगे। लेकिन आपने तो मेरी गलती को नोटिस किया। जो मैंने 9 अक्षर सही लिखे, जो मैंने 9 लाइनें सही लिखी, आपने उसको देखते हुए उन्हें सीखने की ज़रूरत नहीं समझी, लेकिन जो मैंने एक अक्षर गलत लिखा उसको देखकर आप सब हंस पड़े। तो बस आज की मेरी ये शिक्षा भी यही है कि जो आपके रिश्तेदार होंगे, जो आपके दोस्त होंगे, वो आपको देखकर हंसना शुरू कर देंगे। किसको देखकर? आपकी गलतियों को देखकर। वो हमेशा सिर्फ इसी चीज़ का इंतज़ार करते रहेंगे कि आपने कब कौन सी गलती की है और किस पे उन्हें हंसना है। तो बस आपने क्या करना है, अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ते रहना है और उनके ऊपर कोई भी गौर नहीं फरमानी। चलिए इसी पे एक एग्जांपल मैं आपको और देती हूँ। जैसे 3 दोस्त खड़े थे और तीनों आपस में बातें कर रहे थे। एक ने कहा मुझे ना सुनने में आया है जो हमारा दोस्त था ना मदन, उसकी एक गवर्नमेंट जॉब लग गई है और वो 50,000 रुपया महीना कमाने लग गया है। जैसे ही ये बात उसके दूसरे दोस्त ने सुनी, उसने पता क्या कहा, अरे तुझे कैसे लगता है, वो कल तो मैंने उसको रिक्शा में बैठे देखा था, अगर वो 50,000 की नौकरी करता क्या वो रिक्शा में जाता? तो तीसरा कहता है हाँ हाँ, वो इतना काबिल भी नहीं था कि वो आए, है ना, और ये नौकरी को हासिल कर सके। तो बस फिर तीसरे वाला दूसरे वाले को कहता है हाँ हाँ, मुझे तो पता ही है कि वो ऐसा नहीं कर पाएगा। तो इसी की एक जो दूसरी चीज़ थी वो ये थी कि 3 दोस्त होते हैं, वही आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो पहले वाला कहता है जो राजन है ना, उसकी जो जॉब थी वो छोड़ दिया उसने छोड़ी नहीं है, उसको निकाल दिया गया है। तो उसका दूसरा दोस्त कहता है अच्छा, उसको निकाल दिया गया है? हाँ हाँ, वो इसमें था भी बहुत वीक, उसके टेक्निकल कहाँ से आता था, उसे तो निकालना ही था। और तीसरा दोस्त कहता है अच्छा जी, वो निकल गया है, तभी कल वो ऑटो में घर जा रहा था, उसकी कंपनी वालों ने उससे गाड़ी वापस ले ली होगी। तो देखिए दोस्तों, दोनों एग्जाम्पलों में क्या हुआ। पहले में एक पॉजिटिव बात हुई लेकिन उसकी अच्छी बात को किसी ने नहीं देखा, किसी ने प्रशंसा नहीं की और कुछ भी अच्छा नहीं किया। और दूसरी में क्या हुआ, जब एक नेगेटिव बात हुई तो हर बंदे ने भरोसा कर लिया और उसे मान भी लिया, जबकि ये दोनों बातें गलत हैं। तो बस आपने अपनी जो कामयाबी की सीढ़ी है उसे इसी तरह से बुनना है। आपने किसी की प्रशंसा करनी है उसकी सही चीज़ों को देखकर, ना कि उसकी गलत चीज़ों पर आपने कंसंट्रेट करना है, क्योंकि लोगों का काम तो यही होता है, आपकी गलतियों का इंतज़ार करना, उस पर हंसना और आपका मजाक उड़ाना। तो बस आप किसी को मौका ही ना दीजिए कि कोई आपका मजाक उड़ाए या आपको कोई कुछ कहे।
अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। कहते हैं जब आप पैदा हुए थे तो लोगों ने जश्न मनाया था और आप रोए थे। बस आपने अपनी ज़िंदगी ऐसी बनानी है कि जब आपकी मृत्यु हो सारे लोग रोएं और आप जश्न मनाएं। समझ आई? तो बस आपने अपनी ज़िंदगी में इसी को अपनाना है। थैंक यू।